सृजनात्मक बालक कौन होते हैं? अब हम पढ़ेंगे सृजनात्मक बालक। तो पढ़ने में अच्छे होते हैं ये? अच्छा अच्छा। और भाई? ओके। और क्या होता है? अच्छा अच्छा। क्या हम ये कह सकते हैं कि इनकी कल्पना शक्ति और इन बहुत तेज होती है? सही है। ये चिंतन बहुत तेज करते हैं, आविष्कार करने का दम रखते हैं। हो सकता है ना? हो सकता है। तो ये, लेकिन इनकी जो बुद्धि का प्रवाह है वो एक तरफ होता है। अभी आपने जो मल्टी डायमेंशनल बोला है ना, ये प्रतिभाशाली बालक में इनकी जो बुद्धि का प्रवाह होगा, इसीलिए तो कहते हैं कोई मूर्तिकार ही बन जाता है, कोई सिंगर, हाँ बिल्कुल, कोई सिंगर बन जाता है, कोई डांसर बन जाता है। यानी इनकी बुद्धि का प्रवाह एक तरफ ज्यादा होता है। और एक चीज, पहचान जितना सृजनात्मक बालक बना लेगा अपनी, उतना प्रतिभाशाली बालक नहीं बना पाएगा। समाज में पहचान हमेशा कौन बनाता है? सृजनात्मक बालक ही बनाता है ना? तो समझ में आ गया सृजनात्मक बालक कौन होते हैं? लिखो जरा, हेडिंग डालो, सृजनात्मक बालक। सृजनात्मक बालक। लिखो कि सृजनात्मक बालक, सृजनात्मक बालक वह बालक होते हैं, सृजनात्मक बालक वह बालक होते हैं, वह बालक होते हैं जिनमें मौलिक विचार, मौलिक विचार, चिंतन, 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 कल्पना शक्ति, कल्पना शक्ति और आविष्कारों की योग्यता होती, आविष्कारों की योग्यता होती है, आविष्कारों की योग्यता होती है। ठीक, तो इतने से हमारा काम चल जाएगा, परिभाषा इतनी काफी है। हेडिंग डालो विशेषताएं। इनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं? जनन की क्या क्या विशेषता? तो पहला लिखो, ये उच्च कल्पनाशील बालक होते हैं। उच्च कल्पनाशील, जो हम बहुत देर में सोचेंगे पहले ही सोच जाएंगे। देखो कल्पनाशील है तभी तो मूर्तिकार बहुत खूबसूरत मूर्ति बना लेता है ना? कि सरस्वती माता की आंख ऐसी होनी चाहिए, दुर्गा माता का ऐसी आंख, गुस्सा होना चाहिए ऐसा, राम जी के चेहरे पे इतनी मर्यादा और मासूमियत होनी चाहिए। उच्च कल्पनाशील होते हैं, बहुत अच्छा सोच लेते हैं ये। सिंगर, उसे पता है पिच कितनी उठानी और कितनी गिरानी है। डांसर, उसको पता है, बहुत कल्पनाशील होते हैं। नेक्स्ट लिखो, ये मौलिक और नए विचारों, नेक्स्ट पॉइंट है, ये मौलिक और नए विचारों, ये मौलिक और नए विचारों, विचारों, नए विचारों को धारण करते हैं या रखने वाले होते हैं। लिख लो, रखने वाले होते हैं। ये जिज्ञासु, आत्मविश्वासी, नेक्स्ट पॉइंट है, ये जिज्ञासु, आत्मविश्वासी और साहसी होते हैं। ये जिज्ञासु, आत्मविश्वासी और साहसी होते हैं, साहसी होते हैं। नेक्स्ट, इन बालकों का समायोजन, इन बालकों का समायोजन प्रतिभाशाली बालकों जैसा ही होता है, प्रतिभाशाली बालकों जैसा ही होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट से लिखना, लेकिन, नेक्स्ट पॉइंट है लेकिन, के जैसा ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लेकिन, लेकिन ये प्रतिभाशाली बालकों से जल्दी अपनी पहचान बना लेते हैं, प्रतिभाशाली बालकों से जल्दी अपनी पहचान बना लेते हैं, बना लेते हैं, बना लेते हैं। नेक्स्ट, ये बालक, नेक्स्ट, ये बालक विनोदी स्वभाव के होते हैं, ये बालक विनोदी स्वभाव के होते हैं, होते हैं, होते हैं, विनोदी, हाँ विनोदी स्वभाव के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट से,
बुद्धिलब्धि सामान्य स्तर की हो सकती है, बुद्धिलब्धि सामान्य स्तर की हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है। नेक्स्ट, ये सरल, ये सरल और उबाऊ जीवन को छोड़कर, ये सरल और उबाऊ जीवन को छोड़कर, छोड़कर कठिन या टेढ़ा मेढ़ा रास्ता अपना सकते हैं। ये सरल और उबाऊ जीवन को छोड़कर कठिन और टेढ़ा मेढ़ा रास्ता अपना सकते हैं, अपना सकते हैं। नेक्स्ट, इनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी, इनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी होती। हेडिंग डालो, सृजनात्मक बालकों की पहचान, सृजनात्मक बालकों की पहचान, सृजनात्मक बालकों की पहचान। अब याद रखना, जहां पर नया शब्द मिल जाए वो सृजनात्मक बालक है। कुछ भी नया विचार, नई कल्पना शक्ति, नया नया नया, नया बराबर सृजनात्मक में आ गया ना। जहां नया मिलेगा वो क्या होगा, सृजनात्मक। तो लिखो इनकी पहचान क्या होती है। नए और मौलिक विचार, नए और मौलिक विचार, नए और मौलिक विचार। दूसरा, जोखिम उठाना, जोखिम उठाना, जोखिम उठाना, जोखिम उठाना। नेक्स्ट, रचनात्मक कार्यों में रुचि, रचनात्मक कार्यों में रुचि, रचनात्मक कार्यों में रुचि। एक बहुत इंपॉर्टेंट लिखने जा रहे हो, सदैव परेशान रहना, सदैव परेशान रहना। किस लिए, अपने लक्ष्य को जल्दी पूरा करने के लिए, सदैव परेशान रहना। नेक्स्ट, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, प्राप्ति के लिए रचनात्मक आलोचना को भी सहना, रचनात्मक आलोचना को भी सहना, रचनात्मक आलोचना को भी सहना, सहना। नेक्स्ट, अव्यवस्था की ओर आकर्षण, अव्यवस्था की ओर ये बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। अव्यवस्था की ओर आकर्षण, अव्यवस्था की ओर आकर्षण, अव्यवस्था की ओर आकर्षण। जहां भी अव्यवस्था होती वहां ध्यान इनका सबसे पहले जाता है। ठीक, इनको व्यवस्थित चाहिए चीज। नेक्स्ट पॉइंट से, रहस्यों की खोज में लगे रहना, रहस्यों की खोज में लगे रहना। श्रेष्ठ बनने की इच्छा रखना, श्रेष्ठ बनने की इच्छा रखना। हेडिंग डालना, सृजनात्मक बालक की शिक्षा, सृजनात्मक बालक की शिक्षा, सृजनात्मक बालक की शिक्षा। लिखना कि सृजनात्मक बालक, सृजनात्मक बालक की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए, सृजनात्मक बालक की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने कई सुझाव दिए हैं, मनोवैज्ञानिकों ने कई सुझाव दिए हैं जिनमें कुछ निम्नलिखित हैं। ठीक, पहला पॉइंट, विद्यालय में शिक्षक को चाहिए कि, विद्यालय में शिक्षक को चाहिए कि किसी भी नवीन, किसी भी नवीन कार्यक्रम में, किसी भी नवीन कार्यक्रम में, नवीन कार्यक्रम में
सृजनात्मक बालकों को शामिल करें, सृजनात्मक बालकों को शामिल करें। उनके मौलिक विचार, नहीं यही कंटिन्यू, इसमें एक ही पॉइंट है पूरा। उनके मौलिक विचार और उनके चिंतन, उनके मौलिक विचार और उनके चिंतन या उनके द्वारा दिए गए सुझाव को प्रोत्साहित करें, फुल स्टॉप करके लिखना। निर्माण, सुधार और खोज, में उन्हें हमेशा आगे रखें। ठीक, ये हो गई उनकी शिक्षा। ये क्या कर लिया हम लोगों ने, सृजनात्मक बालक कर लिया, और हमने क्या कर लिया, हाँ पिछले में हमने क्या किया था, प्रतिभाशाली, और अभी हमने क्या कर लिया, सृजनात्मक बालक। तो ये तो वो बच्चे हो गए जो थोड़ा सा अच्छे हैं, है ना, पढ़ने में या फिर किसी और फील्ड पे हैं। अब हम देखेंगे वो बच्चे थोड़ा सा बुद्धि से क्या है, कमजोर है। जैसे अब हम देखेंगे मंद बुद्धि बालक और हम देखेंगे पिता बालक, ये दो हम एक साथ देखेंगे। हमने कहा था उधर ध्यान देने की जो लिस्ट आउट थी। अब हम मंद देखेंगे और क्या देखेंगे, पिता बालक देखेंगे। तो आप हेडिंग डाल के रखो मंद बुद्धि बालक, ऐसा कुछ नहीं। अब हेडिंग डाल के रखो मंद बुद्धि बालक, ठीक, मंद बुद्धि बालक। तो इसको नेक्स्ट क्लास में करते बालक को, नहीं कल तो हिंदी